मैं एक बड़े सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। बैक इन दोज डेज जब सुपरमार्केट 24 आवर्स के लिए खुला रहता था। वैसे रात में शॉप में ज़्यादा कस्टमर तो नहीं आते थे, कुछ अराउंड 8 से 10 जन आते थे। वैसे मैं नाइट शिफ्ट में ज़्यादा फ्री तो नहीं रहता था क्योंकि सुपरमार्केट का मालिक मुझसे अकाउंट्स का काम भी कराता था। वो एक बड़ा सुपरमार्केट था तो पूरी रात में कोई ना कोई तो रहता ही था उस शॉप के अंदर मेरे अलावा। कोई स्टॉक कीपिंग करता हुआ या फिर कोई क्लीनिंग करता हुआ। लेकिन उस रात मैं अकेला था जब मेरे साथ ही घटना हुई। जब मैं कैश काउंटर पे काम कर रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी। मोस्टली की बड़ी आवाज़ सुपरमार्केट के फ्रंट डोर से आती थी। वहाँ पे एक बड़ा सा डोर था कि जब कोई सुपरमार्केट में एंटर होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो एक बड़ी नॉइज़ आती थी। लेकिन वो आवाज़ वहाँ से नहीं आई थी। यह आवाज़ किसी मेटालिक चीज़ की गिरने की थी। इससे मुझे पता चला कि कोई कस्टमर शॉप के अंदर है। ये वियर्ड चीज़ नहीं थी। नॉट until आई लुक टू माई लेफ्ट। वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और वो मुझे एक ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। आपको कुछ चाहिए सर? मैंने उससे पूछा। नहीं, मुझे क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे अंडे कहाँ पे मिलेंगे? उसने मुझसे कहा। वो नॉर्मल लुकिंग बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी और आँखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा काली थी और उसकी एक बड़ी बियर्ड थी। उसके कपड़े भी काफ़ी अजीब थे और उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो था कि मुझे ऐसे कस्टमर को अटेंड करना पड़ रहा है। तो मैंने कैश काउंटर का काम जल्दी से ख़त्म किया और बचा हुआ स्टॉक अपने रखने का काम चालू किया। मेरे हाथ में कार्ड था और मैं अपना सामान जगह पे रख रहा था। तभी हाफ में आई वॉज स्टॉप्ड बाय द सेम मैन इन द मिडल सेक्शन ऑफ द सुपरमार्केट। वो आदमी दिखने में कुछ मिड 40s में था और वह मिड 20s में था, तो इट वॉज क्वाइट awkward फॉर मी। वो आदमी ने मुझे रोका और उसने मुझसे awkward बातें करने की कोशिश की। लाइक मेरे नाम क्या है, मेरा एज क्या है, मैं क्या कॉलेज में जाता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ। उसके क्वेश्चंस बहुत ही वियर्ड होने लगे जब उसने मुझे पूछा मैं पार्टीज में जाते जाता हूँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसको कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने मुझे पूछा कोई मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं इमीडिएटली मेरा कार्ट लेके उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, लेकिन वो भी मुझे पीछे पीछे फॉलो करने लगा। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं इस चीज़ों में नहीं हूँ एंड आई एम स्ट्रेट। आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर एंड फास्टर अंटिल आई मेड इट टू द स्टोरेज रूम। थैंकफुली वो इंसान मुझे स्टोरेज रूम में फॉलो करते हुए नहीं आया। मुझे ज़्यादा वक्त के लिए स्टोरेज रूम के अंदर रहना अलाउड नहीं था। टू अवॉइड कस्टमर थेफ्ट तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कैश काउंटर के पास खड़े रहूँ सो दैट वो अपना कैश दे और वहाँ से निकल जाए। लेकिन मुझे वहाँ पे 20 मिनट के लिए वेट किया बट ही नेवर केम। तो मुझे ऐसा लगा कि वो स्टोर से निकल गया होगा और उसने वो अंडे चुराए या फिर और कुछ चुराया होगा। उसके बारे में तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने एम्प्लॉय बाथरूम में चला गया जहाँ पे बस स्टाफ ही अलाउड है। लेकिन जैसे मैं बाथरूम में गया मेरा हार्ट जैसे मेरे स्टमक में ड्रॉप हो गया। वो मुझे ऐसे लगा क्योंकि मुझे मेरे पीछे से बाथरूम डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे अर्ज हुआ कि मैं कुछ कहूँ। ये कहूँ कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इंस्टेंट मैंने ये चूज़ किया कि मैं एक वॉशरूम दीवार के पीछे जाके छुपूँ। शायद वो वॉशरूम डोर से स्कैन करके चला जाए और वो वहाँ पे मुझे ना पाए। लेकिन जो आगे हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। वो वॉशरूम डोर खोल के जहाँ पे मैं छुपा था वहीं पर चल के चला आया। मैं उसे देखते ही बहुत ज़्यादा डर गया और मैं वहीं पर चिल्लाने लगा। लेकिन बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता था कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ और मुझे कुछ तो करना है यहाँ से निकलने के लिए। तो मैंने उस पर ऑफ द मोमेंट में पता नहीं मुझ में इतनी ताकत आई और मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। मैं वॉशरूम से भागते हुए कैश काउंटर पैसेज रूम से स्टॉर्म करते हुए सुपरमार्केट के मेन डोर से भाग निकला और ऑन द वे मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसने मुझे कॉप्स पे को कॉल करने के लिए कहा तो मैंने पुलिस को भी कॉल किया। बाय द टाइम पुलिस वहाँ पे आती ऑफ कोर्स वो इंसान वहाँ से जा चुका था। इस किस्से के बाद मैंने नाइट शिफ्ट बस 2 ही बार की और लकीली मैंने उस इंसान को कभी वापस नहीं देखा। तो ये थी दोस्तों सुपरमार्केट की असली डरावनी कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट स्टोरी आपको कौन से वीडियो पे चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।